पीएम की सिक्योरिटी को लेकर प्रियंका गांधी और चन्नी पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने पूछा, पीएम की सिक्योरिटी की जानकारी प्रियंका गांधी को क्यों दी गई? पीएम की सिक्योरिटी चूक पर सीएम चन्नी का तंज। कहा, मैं पीएम के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवा दूं। पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था। पीएम की सिक्योरिटी के मामले में बड़ी कार्रवाई। पंजाब के डीजीपी और फिरोजपुर एसएसपी का हुआ तबादला। सीएम चन्नी अपने बयान पर अड़े, किसी ने कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर सीएम बघेल के बयान पर साबिक सीएम रमन सिंह का तंज। कहा, सीएम होकर सरपंच सतह की जुबान का कर रहे इस्तेमाल। यूपी में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद 10 जनवरी को अपने हामियों के साथ मीटिंग करेंगे। सराय के मुताबिक मीटिंग के बाद थाम सकते हैं समाजवादी पार्टी का हाथ। यूपी चुनाव पर बोली मायावती, चुनाव में मजहबी रंग से न दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे शांतिपूर्ण तरीके से हो चुनाव। मायावती ने कहा, ज़ाब्ता अखलाक की पूरी तरह से पासदारी हो, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में बीजेपी। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी। यूपी में मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनावी शंखनाद के साथ ही यूपी में सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज। सीएम योगी ने अखिलेश को बताया चुनावी राम भक्त। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, चुनाव के वक्त रामकृष्ण का नाम लेने वाले चुनावी राम भक्तों और छद्म लोगों के फर्क को बखूबी समझती है आवाम। अखिलेश की मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली सियासत पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, वो महज घोषणावीर है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला। कहा, इनकी पहचान अंधेरा है, इन्हें अंधेरा अच्छा लगता है। सीएम योगी ने समाजवादी सरकार पर दंगा कराने का लगाया इल्जाम। कहा, 2017 के बाद यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोली यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को करेंगे इख्तियार में वापसी। सीएम योगी ने कहा, यूपी में डबल इंजन की सरकार को मिलेगा प्रचंड बहुमत। अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे आवाम के बीच। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, 300 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को अवाम का मिलेगा आशीर्वाद। तरक्याती कामों के दम पर बीजेपी की बनेगी सरकार। यूपी के बीजेपी रियासती सदर फिर से ईमानदार, सीएम लेकर आएगी स्वतंत्र देव का आया बयान। एसपी पार्टी नहीं ट्रस्ट चलाती है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले अखिलेश यादव, अवाम बीजेपी को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार। 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय। इलेक्शन कमीशन के डिजिटल प्रचार के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, छोटी पार्टियों को होगा बड़ा नुकसान। चुनाव तारीखों के ऐलान पर ओपी राजभर का बयान। कहा, इस बार बीजेपी का खदेड़ा होगा। तारीख बदली है, सरकार भी बदलेगी। वर्चुअल रैली पर राजभर ने जताया एतराज। बोले, छोटी पार्टियों के पास संसाधनों की कमी। गाइडलाइंस पर फिर से गौर खौज करे इलेक्शन कमीशन। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बोले कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला, यूपी में बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी सरकार। यूपी में 403 सीटों पर कुल 7 मरहलों में होगी वोटिंग। पहले मरहले का 10 फरवरी को होगी वोटिंग, 10 मार्च को होगी काउंटिंग।
मगरबी उत्तर प्रदेश से हो रही है वोटिंग के पहले मरहले की शुरुआत। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ समेत 11 अजला में 58 सीटों पर होगा वोटिंग। दूसरे मरहले में 14 फरवरी को होगी वोटिंग। रामपुर, बरेली, सहारनपुर समेत 9 जिलों के 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 20 फरवरी को होगी यूपी के तीसरे मरहले की वोटिंग। मैनपुर, इटावा, कानपुर समेत 16 जिलों के 59 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे मरहले के तहत 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। लखनऊ, रायबरेली समेत 9 जिलों के 60 असेंबली सीटों पर होगा वोटिंग। 27 फरवरी को यूपी में 5वें मरहले का होगा चुनाव। अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज समेत 11 जिलों के 60 सीटों पर होगी वोटिंग। 3 मार्च को यूपी में छठे मरहले की होगी वोटिंग। गोरखपुर, देवरिया, बलिया समेत 10 जिलों के 57 सीटों पर वोटर्स डालेंगे वोट। 7 मार्च को यूपी में 7वें और आखिरी दौर का होगा मतदान। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ समेत 9 जिलों के 54 सीटों पर होगी वोटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलेक्शन कमीशन सख्त। 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभा और रोड शो पर पाबंदी। डोर टू डोर कैंपेन में भी सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत। काउंटिंग वाले दिन किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी। चुनाव आयोग ने कहा 10 मार्च को किसी भी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। चुनाव में ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान। आयोग ने कहा ड्यूटी करने वाले हैं फ्रंटलाइन वर्कर, दी जाएगी बूस्टर डोज। यूपी में 29% वोटर्स पहली मर्तबा डालेंगे वोट। ख्वातीन वोटर्स की भी भागीदारी बढ़ी। लोगों से ज़्यादा वोट डालने की अपील। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। नगर निगम ने लखनऊ में बैनर पोस्टर हटाने किए शुरू। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होते ही एक्शन में आया जिला इंतजामिया। मेरठ में सियासी दलों के होर्डिंग्स हटाने का काम किया गया शुरू। यूपी के बाराबंकी में सियासी पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम जारी। बिना इजाजत के अब होर्डिंग और बैनर नहीं लगा सकेंगे सियासी दल। चुनावी धांधली रोकेगा सी विजिल ऐप। वोटर का एक फोटो या फिर वीडियो चुनावी गड़बड़ियों को रोकेगा। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक लगते ही समाजवादी पार्टी के परिवार में मीटिंग्स का दौर शुरू। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव की मीटिंग आज। संभल के गुन्नौर में चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। उनके बेटे आदित्य यादव जसवंत नगर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। जराये के हवाले से खबर। यूपी में तारीखों के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए सभी सियासी दल। सभी ने पोस्ट किए अपने अपने नारे और पोस्टर। चुनावी बिगुल बजते ही बीएसपी ने कसी कमर। बीएसपी ने पोस्टर किया जारी। पोस्टर में लिखा है 10 मार्च सब साफ, बहन जी है यूपी की आस। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने लिया वीआरएस। बीजेपी में हो सकता है शामिल। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। बोले सौभाग्यशाली हूं, सीएम योगी ने मुझे इस काबिल समझा। नॉर्थ कश्मीर के घग्गर में मसीहा बने फौज के जवान भारी बर्फबारी के बीच 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर हामिला खातून को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेल मुसाफिरों को देना पड़ सकता है यूजर चार्ज। स्लीपर कोच के लिए 10 तो फर्स्ट क्लास के लिए 50 रुपये तक देना पड़ सकता है चार्ज। रेलवे बोर्ड की तजवीज़ को दी गई मंजूरी। दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। प्रकाश पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा आने की इजाजत दी गई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। स्वर्ण मंदिर में भारी तादाद में पहुंचे अकीदतमंद।
5 दिनों में कोरोना से ठीक हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर लिखा, कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यूपी के आगरा में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव और फायरिंग, सियासी रंजिश की वजह से विवाद की आशंका। आगरा में मामूली कहासुनी में पड़ोसियों की गुंडागर्दी, खातून को बेरहमी से पिटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में 2 किसानों के ऊपर गिरी आसमानी बिजली, मौके पर एक की मौत, एक जख्मी। कानून निजाम को लेकर शिवराज सरकार अलर्ट, आज डीजीपी विवेक जौहरी से रिपोर्ट लेंगे सीएम शिवराज। कमिश्नर सिस्टम नाफिज होने के बाद हालात पर हो सकती है चर्चा। सोनिया गांधी की पार्टी के रियासती सुदूर और प्रभारियों के साथ मीटिंग आज, मोहन मरकाम देंगे पार्टी के कामों की जानकारी, पीएल पुनिया भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीजेपी रुकने पार्लियामान की किरकिरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीडी उइके ने कहा कि कहने पर किसानों ने ताली बजाने से किया इनकार, बिजली परेशानी को लेकर एहतजाज कर रहे थे किसान। इमरती देवी के बयान पर गरमाई एमपी की सियासत, कांग्रेस ने ट्वीट कर बोला हमला, कहा जुबान पर आ जाता है सच, बाई इलेक्शन में हार पर दिया बयान। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी किया जावेद हबीब की मुखालफत, एमएलए लक्ष्मण सिंह ने किया ट्वीट, एफआईआर दर्ज कराए जाने और दुकानें बंद कराने की मांग। इंदौर सेक्स रैकेट भंडाफोड़ मामले में बड़ा इंकशाफ, पहले पुरुष थी पकड़ी गई लड़कियां, पासपोर्ट में दर्ज जानकारी से हुआ खुलासा, मामले में जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के किसानों को भूपेश सरकार का तोहफा, एमएसपी पर होगी कोदो कुटकी रागी की खरीदी, पहले सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में होती थी एमएसपी पर खरीदी। छत्तीसगढ़ में गांजे की बड़ी तस्करी का इंकशाफ, बलरामपुर में ट्रक से 1 करोड़ 60 लाख रुपए गांजा जब्त, यूपी के जौनपुर ले जाया जा रहा था गांजा। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई मुसीबतें, राजगढ़, मंदसौर, शिवपुरी समेत कई जिलों में फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जंगल सफारी का भी मजा ले सकेंगे सैलानी, मरकजी हुकूमत ने दी मंजूरी, प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिवराज सरकार। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में फिर सियासी पारा गर्म, आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी से मिले उपेंद्र कुशवाहा। बिहार के सीवान में शौहर के साथ एग्जाम देकर लौट रही खातून का कत्ल, पुलिस कर रही है मामले की जांच, खातून के शौहर से हो रही है पूछताछ। बिहार के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप मैनेजर ने किया 35 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा, अपने ही मालिक से ठग लिए 10 लाख रुपए। बिहार के समस्तीपुर में ठंड और कोहरे का जिंदगी पर पड़ रहा असर, कोहरे की वजह से ट्रेन की रफ्तार पर लगी ब्रेक, रोजाना मजदूरी करने वाले लोगों को कड़ाके की ठंड का ज्यादा असर। बिहार के मधुबनी की बेटी संप्रीति ने हासिल किया कामयाबी का नया मुकाम, गूगल ने 1 करोड़ 11 लाख का पैकेज दिया, संप्रीति है कंप्यूटर साइंस से बीटेक। बिहार के मोतिहारी में मामूली तनाजे में एक फौजी का चाकू मारकर कत्ल, रास्ता बनाने को लेकर हुआ था तनाजा, मुलजिम की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी में हाई वोल्टेज ड्रामा, पंचायत समिति सदस्य हेमलता मेहरा ने बीजेपी लीडर नितिन शर्मा को चप्पल से पीटा। राजस्थान के जोधपुर में मामूली कहासुनी में जानलेवा हमला, चाय की थड़ी और सब्जी लगाने वाले की बीच हुई मारपिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सर्विस के पैसे मांगने पर की हवाई फायरिंग। राजस्थान के कोटा में बाइक में लगी शदीद आग, आग से धुधु कर लपटों में धुधु कर जली बाइक, मकामी लोगों ने पानी डालकर आग पर पाया काबू।
हरियाणा के पंचकुला में कैमरे में कैद हुए 2 तेंदुए सड़क किनारे चहलकदमी करते आए नजर। जनूबी ब्राजील में जबरदस्त हादसे से मचा हड़कंप, झरने से सटा हुआ पहाड़ी का हिस्सा टूटा, 7 लोगों की मौत। ब्राजील में नौका विहार के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा टूटा, हादसे के बाद 10 से ज्यादा लोग लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी, बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी हुई मुतासिर। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बीच मैदानी इलाकों में भारी बारिश का इंतबाह। पंजाब के फिरोजपुर में धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी, कई मकामात पर रास्ते हुए बंद, उड़ानें भी हुई रद्द, लोगों को घरों से बाहर न निकलने के लिए लगाई गई पाबंदी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुसलसल हो रही है बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, सड़क पर बर्फ की मोटी लेयर बिछी। शिमला में भी बर्फबारी की वजह से दर्जाए हरारत में भारी गिरावट, घरों की छतों और सड़कों पर 5 फीट तक जमी बर्फ। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी लगातार हो रही है बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, लोग घरों में हुए कैद। श्रीनगर एयरपोर्ट में बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमी, मशीन की सहायता से बर्फ को हटाया गया। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, दर्जाए हरारत में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर की बर्फीली पहाड़ी पर जवानों का खोखरी डांस, तिरंगे के नीचे हिमवीरों ने किया नृत्य। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। उत्तराखंड के केदार घाटी में जमकर हो रही है बारिश और बर्फबारी, भीमबली में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तराखंड के चोपता में सैलानियों की भरमार, सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ब्राजील में सैलाब से तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा लोग मुतासिर, 200 से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में आई बड़ी दुर्घटना, 2 इमारतों में लगी आग, फायर फाइटर्स ने मुश्किल से आग पर पाया काबू।